सो हे गाइस, दिस इज योर शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो जोसा और सीएसएबी की जो काउंसलिंग है वो खत्म हो चुकी है एंड ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो जोसा या सीएसएबी के थ्रू एडमिशन का ट्राई कर रहे थे, लेकिन उन्हें किसी भी कॉलेज के अंदर कोई सीट नहीं मिली, या फिर सीट तो मिल गई लेकिन उस सीट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं और वहाँ पे एडमिशन नहीं लेना चाहते, सीट को ड्रॉप कर दिए। तो ये वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ जीएफटीआई के अंदर होने वाली स्पॉट राउंड काउंसलिंग के बारे में। और इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं होती है नॉर्मली। जो एनआईटी या ट्रिपल आईटी कॉलेज होते हैं वहाँ पे स्पॉट राउंड काउंसलिंग जैसा कुछ नहीं होता। जो जीएफटीआई कॉलेज होते हैं उनमें जब सीएसएबी काउंसलिंग खत्म हो जाती है तो जो सीटें वैकेंट रह जाती हैं, जैसे कि सीएसएबी राउंड 2 में फॉर एग्जांपल मुझे जीजीयू बिलासपुर के अंदर आईटी मिला, अब राउंड 2 के अंदर आईटी मिला, राउंड 1 के अंदर सीट मिली थी, विड्रॉ करके राउंड 2 में गए, वहां पे अब आईटी मिल गया, अब मुझे नहीं लेना एडमिशन वहां आईटी के अंदर भी, तो मैं वहां पे ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं कंप्लीट किया, या फिर ऑनलाइन रिपोर्टिंग तो कर दिया, जो फिजिकल रिपोर्टिंग थी वहां पे मैं टाइम से नहीं पहुंच पाया, तो इस कारण मेरी सीट कैंसिल हो जाएगी। अब जो सीटें ऐसे कैंसिल हो जाती हैं, जो सीटें वैकेंट रहती हैं, उन्हें भरने के लिए जीएफटीआई के अंदर जो है तो स्पॉट राउंड काउंसलिंग अरेंज की जाती है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग अरेंज की जाती है, जिसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। फिर अलग अलग कॉलेजेस के लिए ये काउंसलिंग सेपरेट होती है, तो उसके लिए आपको फी पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, किसी कॉलेज का जो फी है वो आपको 500 पड़ेगा, किसी का 1000 पड़ेगा, तो अलग अलग कॉलेज के हिसाब से फीस होगी जो कि आपकी काउंसलिंग फी होगी। इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है, फिर आपको पता चलता है कि कितनी सीटें वैकेंट रह गई हैं जोसा और सीएसएबी के बाद। और जब आपको सीट पता चलती है उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट आती है, यानी जितने बच्चे अप्लाई करते, मान लो कि 500 स्टूडेंट अप्लाई किए तो उनकी मेरिट लिस्ट बन के आएगी और इसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करवाना होगा कॉलेज में जाके और फिर आपकी सीट कंफर्म होगी। तो पूरे स्टेप मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। जो डेट है वो 9 नवंबर है आज, और 9 नवंबर को जो इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग की लास्ट डेट है सीएसएबी के लिए, जो कि 4 नवंबर से 9 नवंबर तक चल रही थी, तो उसके लिए आज लास्ट डेट है। और जो स्पॉट काउंसलिंग है, सीएलसी काउंसलिंग है कॉलेज लेवल वाली, उसके लिए जो डेट है वो 7 नवंबर से 21 नवंबर तक है, यानी अलग अलग कॉलेज की अलग डेट है। मैंने एक रफ डेट लिख रखी है, ठीक है ना। 21 नवंबर के बाद आपको कोई डेट नहीं मिलेगी। 7 से 21 के बीच जितने भी कॉलेज मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं इन सब की स्पॉट काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जीजीयू बिलासपुर की जो स्पॉट काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन है, फी पेमेंट है, चॉइस फिलिंग है, ये स्टार्ट हो रहा है 7 नवंबर से, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और 21 नवंबर तक चलने वाला है। ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर की भी स्पॉट काउंसलिंग जो है वो इसी डेट के बीच कंप्लीट हो जाएगी। जीकेबी हरिद्वार की जो है वो 10 नवंबर लास्ट डेट है। एसएमवीडीयू के लिए भी स्पॉट काउंसलिंग है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू जो इसी साल ऐड हुआ था जोसा और सीएससीबी के अंदर, तो यहाँ पे टोटल 4 ब्रांचें ही हैं, 2 कंप्यूटर साइंस की, 2 ईसी की। तो जिन्हें सीएस और ईसी चाहिए, लो रैंक में चाहिए, उनके लिए सीयू जम्मू एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे भी स्पॉट काउंसलिंग हो रही है। इसके बाद जो घानी खान है वहाँ पे भी चल रहा है, देन स्लाइट लोंगवाल है, फिर सीएसवीटीयू विलाई है, फिर निफ्टम तमिलनाडु है, निफ्टम सोनीपत है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान है, तेजपुर यूनिवर्सिटी है, एनआईएएमटी रांची है, आईआईसीटी भदोही असम यूनिवर्सिटी है। तो ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं जीएफटीआई, इन सभी के अंदर जो है तो स्पॉट काउंसलिंग 7 नवंबर से 21 नवंबर के बीच खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपको 2022 जो ईयर चल रहा है उसके लिए जीएफटीआई के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा। ये एक लास्ट चांस है, इसका ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे? तो डॉक्यूमेंट्स वही जो आपको जोसा और सीएससीबी के अंदर लगे थे, जिनमें 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स ही आपको लगेंगे। लिस्ट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा डॉक्यूमेंट्स की। तो अगर आपको इन कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग करनी है, जीएफटीआई की स्पॉट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे काउंसलिंग सपोर्ट टीम की डिटेल्स दी हुई हैं। हम आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग इनमें से जो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज ऑप्शन होगा वहां पे काउंसलिंग के लिए एनरोल करेंगे
और आपको अनएक्सपेक्टेड कॉलेज तक मिल सकता है। जो कॉलेज जोसा और सीएसईबी में नहीं मिल पाया था ना, वो तक मिलने के आपके चांसेस हैं, क्योंकि जोसा और सीएसईबी में क्या है कि काउंसलिंग बड़े लेवल पे होती है, लाखों बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और ऑनलाइन होता है पूरा प्रोसेस। तो एक बार सीट अलॉट हो गई, भले वो स्टूडेंट सीट ले ना ले, लेकिन वो सीट तो चली गई। लेकिन यहाँ पे क्या है कि काउंसलिंग छोटे लेवल पे होती है। सीएलसी का मतलब ही होता है कॉलेज लेवल काउंसलिंग, तो इसमें उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है, जिसके कारण आपको लो रैंक पे भी बहुत बढ़िया सीट मिल जाती है। इवन जीजीयू बिलासपुर का अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा, तो वहां पे 2-2 लाख रैंक तक आईटी और ईसी मिल जाता है, जो कि सीएसईबी काउंसलिंग के थ्रू पॉसिबल ही नहीं है, जोसा के थ्रू तो पॉसिबल है ही नहीं। तो वहां पे एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है सीएलसी राउंड के थ्रू। अब यहां पे ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर हमने लिख रखा है, वो इसलिए लिख रखा है क्योंकि ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जीएफटीआई आता है। तो यहां पे भी जो स्पॉट काउंसलिंग है वो कंडक्ट की जाती है, और इनकी ईसी ब्रांच और जो ट्रिपल ई ब्रांच है इसमें वैकेंसी रहती हैं। तो लो रैंक पे अगर आपको ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर चाहिए तो आप वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1-1 लाख रैंक तक मिल जाता है वहां पे ट्रिपल ई वगैरह भुवनेश्वर के अंदर, ठीक है ना। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर आपको जीएफटीआई की स्पॉट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे काउंसलिंग टीम की डिटेल्स हैं, आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके और अपने लिए एक सीट रिजर्व कर सकते हैं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है यार, ये लास्ट चांस है, तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इंपॉर्टेंट कंटेंट था जिसके लिए मैंने इसे कवर किया है, तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी भी स्टूडेंट का 1 साल बर्बाद होने से बच सकता है।